हाँ तो प्यारे साथियों, आ जाइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडिया के बारे में। जानेंगे मीडिया भारत की कितनी प्यारी है, कितनी सीधी और कितनी सरल है। और हम जानेंगे कि आज से कुछ बहुत साल पहले एक हमारे कवि हुए रघुवीर जी सहाय, उनके विचार मीडिया के प्रति कैसे थे। तो पाठ क्या कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज, काय में, कमरे में नहीं है। व्यक्ति अपाहिज जरूर है पर वो कमरे में बंद नहीं है भैया। वो तो घूम रहा है, फिर रहा है, अपना काम कर रहा है, चाहे व्हील चेयर के हिसाब से या और किसी की मदद से, पर वो बंद कहाँ हो गया है? कैमरे में। कहाँ बंद हो गया है? ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, कैमरे के अंदर बंद अपाहिज। ठीक है, तो शुरू करते हैं कक्षा। लाइनें क्या है हमारी कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अर्थात यहां पर कवि ने मीडिया के बारे में हमें बताया है, मीडिया की संवेदनशीलता के बारे में हमें यहाँ पता चलता है। तो मीडिया वाले कहते हैं दूरदर्शन, यानी जो दूर बैठे बैठे हमको दर्शन करा दे। तुम घर पे बैठे हो, तुमको दिल्ली के दर्शन करवा दे। तुम घर बैठे हो, तुमको भोपाल के दर्शन करवा दे। तुम घर बैठे हो, तुमको मुंबई के दर्शन करवा दे। तो मतलब जब घर बैठे बैठे तुमको दूर की चीजों का दर्शन अपने कमरे में हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं दूरदर्शन। तो दूरदर्शन मीडिया वाले क्या कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान, मतलब मीडिया का यह कहना है कि भैया हम सब क्षेत्र में समर्थ शक्तिवान है। सबसे शक्तिशाली कौन है? कि मीडिया, जो भारत के लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, जिसको बहुत अच्छी रैंकिंग मिली 2025 में। क्योंकि हमारे भारत का ऐसा मानना है कि शुभ अंक 1, 11, 51, 111, 151 है, 201। तो 201 तो हम जा नहीं पाए, तो भारत की मीडिया को 2025 में 151 जो शुभ अंक भारत का है वो रैंकिंग मिली है। तो उसी के आधार पर कि पहले मीडिया क्या हुआ करती थी उसको भी जानेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात हम लाइव आके मीडिया में आके बोलेंगे कि सबसे शक्तिशाली हम है, और हम एक अपाहिज व्यक्ति को लेके आएंगे। क्या करेंगे कि जो हमारा चैनल है उस पर हम जो प्रोग्राम करेंगे तो उसमें एक अपाहिज व्यक्ति को लेके आएंगे, अपाहिज व्यक्ति को लेके आएंगे। फिर हम उसको लेके भी हमारे, अब हमको पता है कि अपाहिज है, पर क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या भैया तुम अपाहिज हो? क्या तुम चल नहीं सकते हो? कि तुम बोल नहीं सकते हो? कि तुमको दिखता नहीं है, अंधे हो? हम अपाहिज को लाएंगे और वही सवाल उससे पूछेंगे फिर कि क्या तुम अपाहिज हो कि नहीं हो? तो क्या आप क्यों, फिर हम पूछेंगे तुम अपाहिज हो तो क्यों अपाहिज हो भैया, किस कारण से अपाहिज हो गए तुम? क्या जन्म से ही ऐसे हो कि बाद में तुमको तकलीफ आई है? और फिर पूछेंगे कि अपाहिजपना तुमको तकलीफ देता है कि नहीं देता है। मतलब उसके सहानुभूति नहीं रखनी है जरा सी भी, बस सिर्फ धड़ाधड़ सवाल दागने हैं। तो एक अपाहिज व्यक्ति है, उसको मीडिया के ऑफिस ले जाया जाता है, स्टूडियो ले जाया जाता है। वहां एक व्यक्ति कैमरामैन रहता है, एक संवाददाता रहता है जो उससे सवाल करता है, और उसको उसकी भावनाओं को, उस व्यक्ति को जो दुनिया में आजाद है, अपने घर परिवार में आजादी महसूस करता है, पर उसे वहां ले जाके एक कैमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया का भाई यही उद्देश्य रहता है कि हमारी टीआरपी बढ़े, हमारा शो ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, और इस व्यक्ति की भावनाओं को हम कैमरे में बंद करके रखे। काय में? कैमरे में बंद करके रहे कि जब को भी हमको दिखाने, फट कैमरा चालू किया और दिखा दिया। ठीक है, तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय कैमरे में बंद अपाहिज, कैसे कैमरे में बंद अपाहिज से नामक पाठ से उत्तरित है। इसके रचयिता रघुवीर सहाय जी है। रघुवीर जी सहाय जी ने मीडिया को रोस्ट कर दिया है बहुत पहले, हमें रोस्ट करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग करके चले गए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से उत्तरित है, और इसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी है। कौन है? रघुवीर सहाय। याद रखना, आपको 3 चीजें याद रखनी है संदर्भ में: किताब का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। प्रसंग क्या है भाई? इसमें क्या है? मीडिया की संवेदनशीलता दिखाई गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज और मीडिया की संवेदनशीलता पर व्यंग्य करते हुए दिखाया है कि लोग अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को भी मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। क्या करते हैं? मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। तो क्या व्याख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो हमने अभी सिंपल अर्थ समझा साधारण भाषा खड़ी बोली में? तो
कवि कहता है कि टेलीविजन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग एक लूले और अपाहिज व्यक्ति को बंद कमरे में ले जाकर उससे बार बार उसकी अपंगता के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि भैया क्या आप विकलांग हो, क्यों विकलांग हो, कैसे विकलांग हो गए, तुमको तकलीफ होती क्या। वे उससे ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसे अपाहिज होने पर कैसा महसूस होता है। ऐसा प्रश्न सुनकर वो व्यक्ति भीतर से दुखी और अपमानित महसूस करता है। कवि ने यहाँ आधुनिक समाज और मीडिया की कठोर मानसिकता पर व्यंग्य किया है। आज लोग किसी की पीड़ा को समझने के बजाय उससे प्रदर्शन और मनोरंजन का विषय बना देते हैं। मानवता, संवेदनता और सहानुभूति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कवि समाज को यह संदेश देना चाहता है कि हमें दूसरों की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। मतलब वही बात हो गई कि भैया हम भी आदमी कैसा हो गया आज के जमाने में कि जो टीवी पे आए उसको मनोरंजन का साधन समझ लेते, और हमारी संवेदनशीलता, हमारी सहानुभूति सिर्फ तब तक रहती जब तक हम उस शो को देख रहे होते। क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते। जैसे आज तुम न्यूज चैनल लगाया, तुमने पढ़ ली कि भैया कहीं अच्छा काम हुआ है, तो तुम कहोगे बहुत बढ़िया, अच्छी चीज हुई। तुम किसी मल्टी का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी हवाई जहाज का वीडियो देखते हो, उस वहां पे कुछ उद्घाटन काम चल रहा है, एयरपोर्ट बन गया है भैया, रेलवे स्टेशन बन गया, बस स्टैंड का उद्घाटन, तो तुम खुश हो, और तुम्हारी वो खुशी उसी वहां तक ही। फिर तुमने चैनल बदला, दूसरे चैनल पे किसी की मौत की खबर दिखा दी तो तुम दुखी हो गए। फिर तुमने तीसरा चैनल बदला, वहां कोई कवि सम्मेलन चल रहा है, तुम हंसने लग गए। मतलब तुम्हारी जो अपनी जो मानव की भावनाएं हैं, एक व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उनको क्षण मात्र के लिए कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? क्षणिक मात्र कर दिया गया। मीडिया पे आधार है कि मीडिया तुमको खुश भी कर सकता है और दुखी भी कर सकता है, वो भी पल पल पे। वो जैसी न्यूज दिखाएगा वैसी सहानुभूति हमारी होती जाएगी, पर एक्चुअल धरातल पे उनका कोई संबंध नहीं है। जमीनी लेवल पे उन भावनाओं का कोई संबंध हम आम आदमी से नहीं रखते। तो यहाँ भी पाठ में ये कि एक अपाहिज व्यक्ति से बार बार पूछा जाता है कि भाई क्या तुम अपाहिज हो, तो व्यक्ति अंदर से दुखी होता है, उसको तकलीफ होती है, परंतु क्या करे, मीडिया तो मीडिया है और जो वैसी ही भारत की जनता है। काव्य सुंदर क्या है कि कवि ने अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और समाज की संवेदनशीलता का मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत प्यारा चित्रण है। कविता की भाषा सरल सहज बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, कोई अवधि या ब्रज भाषा नहीं है। प्रश्नोत्तर शैली के प्रयोग से कविता प्रभावशाली बन गई। प्रश्नोत्तर शैली मतलब जहां कविता में प्रश्न और उत्तर आए, मीडिया वाले प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए क्या अपाहिज हो आप, कैसे अपाहिज हो गए, अपाहिजपना दुख देता है कि नहीं देता है। कविता में पुनरुक्ति प्रकाश तथा व्यंग अलंकार का सुंदर प्रयोग है। क्या व्यंग कर रहे। इस काव्यांश में करुण रस की प्रधानता है। यह कविता मुक्तक छंद से रचित है, अर्थात इसमें कोई छंद नहीं है, मुक्त है, छंद रहित है, ना दोहा सोरठा रोला कोई भी छंद नहीं है। और इस काव्यांश में करुण रस क्यों? क्योंकि एक अपाहिज व्यक्ति के दुख की कहानी बताने की कोशिश मीडिया कर रही है और वो व्यक्ति भी दुखी हो रहा है। तो दुखी होना मतलब करुण रस, जहां दुख पीड़ा हो। फिर आगे मीडिया वाले कहते हैं कि कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करो, ये कोष्टक में। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। बता नहीं पाएंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। अर्थात कि कैमरामैन को वो कहते हैं, मीडिया वाले जो उनके साथ में कैमरामैन रहता है, तो उस कैमरामैन कहते हैं कि एक काम करो, इसको जूम आउट करो। क्या करो? जूम करो, इसको दिखाओ, फोकस करो यहाँ पे। और फिर बार बार मीडिया उससे वही प्रश्न दोहराने लगता है कि बताओ कैसा लग रहा है, अपाहिज कैसे हो गए, अपाहिजपना तुमको कैसा लग रहा है। फिर वो मीडिया वाले खुद इशारा करके बताएंगे कि रो के दिखाओ, कैसे रो दो, आंसू ला दो, क्या तकलीफ है, कहाँ समस्या है। ये सारी चीजें मीडिया वाले खुद करके बताएंगे उस अपाहिज व्यक्ति को कि ऐसा दुख हो रहा है तुमको। अच्छा बताओ कि सड़क पार करने में तकलीफ तो आती होगी, किसी को रनिंग करते हुए देखते होंगे तो तुमको बुरा तो लगता ही होगा कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ। मतलब वो व्यक्ति चाहे दुखी ना हो, पर मीडिया वाले उसको उसके सामने दूसरे व्यक्ति से तुलना करेंगे जबरदस्ती की। उस व्यक्ति को जरूरत ही नहीं तुलना की, कोई जरूरत नहीं है तुलना की। फिर भी क्या करेंगे मीडिया वाले, बार बार उससे एक ही प्रश्न दोहराएंगे, उसको गलत फील करवाएंगे कि यार काश मेरे भी पाँव होते, मैं भी चल सकता, मैं भी दौड़ सकता, तो वही कर पाएंगे। तो क्या, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अरे गेलिया आदमी, दुख क्या दुख होगा उसको, वही दुख है कि अपाहिज है, तुमको सामने दिख रहा है। भाई तुमको इतनी तकलीफ है तो उस आदमी का तुम ऑपरेशन करवा दो, टांगे बिठवा दो उसको प्लास्टिक की, चलने लग जाएगा, मदद कर दो। पर नहीं, खाली पूछेंगे जल्दी बताइए, वो दुख बताइए कि जल्दी बताओ कौन सा दुख है।
बता नहीं पाएंगे, सोचिए बताइए, फिर वो कहेंगे तुम बता नहीं पा रहे थे, काम करो, सोचो, सोच के बताओ, आराम से विचार करके बताओ, पर दुख तो बताना पड़ेगा तुमको भैया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम अपाहिज और दुखी ना हो। ठीक है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? मजे आ रहे हैं अपाहिज होकर, बढ़िया लग रहा है, एक हाथ नहीं टूटा हूं तो बढ़िया लगता है कि वो हाथ बाहों की बटन नहीं लगानी पड़ती, कपड़ा बच जाता है, एक तरह का सिलवानी नहीं पड़ती एक तरफ की बाहों। मतलब क्या आदमी है यार, ठीक है ना। तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ये पूछते हैं कि कैसे लग रहे, तो अपाहिज व्यक्ति क्या बोलेगा बेचारा मीडिया के सामने? यूं बोलेगा कि मजे आ रहे हैं मेरे को, तो मेरा कपड़ा बच जाता है, एक पाँव नहीं है तो खाली एक तरफ का ही पाँव सिलवाना पड़ता है दर्जी से, टेलर से, एक तरफ का कपड़ा बचता है, 100 रुपए बच जाते हैं मेरे तो सिलाई के। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है, मतलब मीडिया वाले खुद उसको इशारा करके बताएंगे कि ऐसे दुखी लग रहे हो, ऐसे मतलब रो के दिखाएंगे। तो ये मीडिया वाले उस व्यक्ति को, परेशान बेचारे को कर देते हैं, कहाँ लाके, कमरे में लाके कैमरे में बंद करके। अब हम खुद इशारे से बताएंगे, ठीक है भैया तुम बता दो इशारे से। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसके रचनाकार रघुवीर साहे जी है। प्रसंग क्या हुआ, यहाँ भी मीडिया की संवेदनशीलता है भाई, जबरदस्ती पूछ रहे हैं उससे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मीडिया और समाज की संवेदनशील सोच पर तीखा व्यंग्य किया है। ये कविता है पर व्यंग्यात्मक है, व्यंग के माध्यम से कविता कही जा रही है। कवि कहते हैं कि कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति से बार बार उसके दुख के बारे में पूछा जाता है। क्या किया जाता है? बार बार उसकी तकलीफ, उसके दुख के बारे में पूछा जाएगा कि भाई तुमको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तुमको, तुम्हारा हाथ कटा हुआ है, पाँव कटा हुआ है, कैसे मजे आ रहे हैं, पूछा। लोग उसकी मदद करने के बजाय केवल उसका दुख सुनना और दिखाना चाहते हैं। क्या करें मीडिया वाले भी, उसकी या तो मदद कर दे, ऑपरेशन करा दे, इलाज करा दे, पर नहीं, उसका दुख ही सुनेंगे। उससे कहा जाता है कि जल्दी बताओ तुम्हारा दुख क्या है, क्योंकि कैमरे में उसका दर्द साफ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों पूछेंगे बार बार? क्योंकि वो आदमी को तकलीफ तो है, पर वो मीडिया जब ऐसा सवाल करती तो वो हैरान हो जाता है कि यार साला इसको पता है कि मुझे तकलीफ, फिर भी ऐसे सवाल कर रहा है, तो वो हैरान हो जाता है। और वो मीडिया की जो उम्मीद है कि आदमी यहाँ आएगा रो देगा, तो रो नहीं पाता, दुख अपना दिखा नहीं पाता। उससे कहा जाता है कि जल्दी बताओ तुम्हारा दुख क्या है, क्योंकि कैमरे में उसका दर्द साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कवि व्यंग्यपूर्ण कहते हैं कि वो स्वयं बताएंगे कि अपाहिज होकर उसे कैसा लगता है। मतलब वो खुद बताएंगे कि ये व्यक्ति अपाहिज है, दौड़ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, फिर ये किसी को दौड़ते हुए देखता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है, कौन कह रहे? मीडिया वाले खुद कह रहे हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि व्यक्ति अंधा है, ये किसी को रंगीन पेंटिंग देखते हुए, मूवी देखते हुए जब सुनता है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं तू चले क्या, तो अंधा व्यक्ति वो क्या मूवी देखेगा, क्या मनोरंजन करेगा? तो मीडिया वाले खुद बताएगा कि ये इसको तकलीफ है। उस व्यक्ति को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने जीवन में खुश है, जैसा है परमात्मा ने जैसा उसे बना दिया, जो दिया है वो उसमें खुश है और वहां वो संतुष्टिपूर्ण अपना जीवन जी रहा है। परंतु मीडिया कहेगा कि नहीं नहीं तकलीफ है। इन पंक्तियों में कवि ने उन लोगों की सोच पर चोट की है जो दूसरे को दुख को समझने के बजाय उससे केवल तमाशा बना देते हैं। मीडिया भी मानवता दिखाने के बजाय केवल प्रसिद्धि और दिखावे पर ध्यान देता है। कवि हमें सच्ची संवेदनता और मानवता अपनाने का संदेश देता है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुमको संवेदनशील नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, आम आदमी की मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए कि खाली तुम उसके दुख के मजे ले लो। काव्य सौंदर्य आपको क्या हो जाएगा? कोई सी भी 2-3 लाइन लिख देना काव्य सौंदर्य भैया। पहले तो ये हो जाएगी आपकी कविता में अपाहिज व्यक्ति के प्रति समाज और मीडिया की असंवेदनशीलता पर तीखा व्यंग है। भाषा सरल सहज, बोलचाल की भाषा प्रभावशाली है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली, व्यंग्यात्मक, संवादात्मक और यथार्थवादी शैली का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। प्रश्नोत्तर शैली, पुनरुक्ति के माध्यम से भावों को सशक्त बनाया गया। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार उस व्यक्ति से, और करुण रस के साथ व्यंग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। कौन सा रस है? पूरी कविता में हमें करुण रस देखने को मिलता है। आगे एक लाइन क्या है कि सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अर्थात कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले और जो दर्शक है, उन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, कौन व्यक्ति फंसा है?
अपाहिज व्यक्ति। कौन फंसा है? अपाहिज व्यक्ति। तो मीडिया वाले आपस में बात करते हैं, उनके मन में विचार आता है कि यार हम अपाहिज व्यक्ति को ले तो आए इंटरव्यू के लिए, अगर ये रोएगा नहीं, ये अपना दुख बताएगा नहीं, हम इसकी भीगी आंखों की तस्वीर नहीं ले पाएंगे, कैमरे में बंद नहीं कर पाएंगे, तो हम जनता को क्या दिखाएंगे। और जनता तो इंतजार कर रही है कि ये रो दे तो हम खुश हो जाए और इसके दुख से थोड़ी देर के लिए हम दुख मना ले और हम बता पाए कि हम कितने संवेदनशील है। क्या बता पाए कि हम कितने संवेदनशील है? तो सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। मतलब जबरदस्ती उस आदमी को परेशान करेंगे कि तू लोग अपाहिज है तो बता कैसा अपाहिज है, ये अवसर खो देंगे। ये मीडिया वालों के मन में बात आती है कि यार अगर हम इसको लेके आ गए, हमने इस आदमी को अपना अवसर समझा था कि इसके माध्यम से हम टीआरपी वसूल कर लेंगे, हमारा चैनल चला लेंगे, पर ये तो रो ही नहीं रहा है, तो हम खुद अवसर खो बैठेंगे इस आदमी को लाने का। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, मतलब आपको, हमें सबको पता है कि अगर कोई सा भी कार्यक्रम है, टीवी कार्यक्रम चल रहा है, मीडिया का कार्यक्रम चल रहा है, तो रोचक कब बनेगा? जब उसको बार बार कोई सी चीज घुमा फिरा के एक जगह छोड़ा जाएगा। तुम टीवी देख रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए नाटक देखते हो, कोई सी नाटक देखते हो, नाटक में किचन के अंदर अगर गिलास गिर जाए, क्या गिर जाए, तो गिलास ऐसे गिरते हुए दिखाएंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में, धीरे 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 धीरे, ऐसा दिखाया। फिर उसकी आवाज आएगी टन। फिर दिखाएंगे कि 10 व्यक्ति, तो पहले एक व्यक्ति का चेहरा दिखाएंगे, उसको फिर ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, फिर दूसरे का दिखाएंगे जी जी भाई ऐसा कर, फिर उसका ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, फिर तीसरा का देखो क्या हुआ है, फिर उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। अरे गिलिए मनो को, जब वो गिलास गिर गया तो नॉर्मल स्वाभाविक बात है, किसी के हाथ से गिर गया हुआ, उठा के ऊपर रख दो उसको, पर नहीं, क्या दिखाएंगे, ऐसे रिएक्शन दिखाएंगे जैसे कोई परमाणु बम गिरा हो। गिलास नहीं गिरा है, परमाणु बम गिरा हो। तो उसको रोचकता के लिए मीडिया को विचार करना पड़ता है, मजबूर है, क्या करें, क्योंकि हम भी ऐसे ही है, हमको भी यही चीज पसंद है, जनता को यही तो पसंद है, मसाला क्या चीज, एक्चुअल जो सच्चाई उससे कोई मतलब ही नहीं है कि आखिर क्या सच्चाई है, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये नहीं जानना। फलाने हीरोइन को लड़का कब होगा, कितने साल का होगा, हुआ तो वो चड्डी में मुता के नहीं मुता, मुता तो उसने टट्टी करी कि नहीं करी, टट्टी करी तो कौन से कलर की करी है, आज चड्डी कौन से कलर की उसने अपनी बाली के बच्ची को पहनाई है, बच्चे को पहनाई है, कौन सी शर्ट पहनी है, कौन से कपड़े हीरोइन ने पहने हैं, कौन से नेता ने कहाँ भाषण दिया है, क्या भाषण दिया है। जनता के सुख दुख से मीडिया को कोई वास्ता नहीं रह जाता, ऐसा कवि का मानना है। मेरा मानना तो ऐसा है कि भारत की मीडिया नंबर 1 है, बहुत अच्छी है भैया, हमें आपसे कोई समस्या नहीं, आप आपका काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, जिनके प्रति आपकी ईमानदारी, मतलब देश के प्रति आपकी जो ईमानदारी है, ठीक है, पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते तो है ना भाई। यहाँ कभी पूछ रहा है मीडिया के माध्यम से कि एक तो हम मीडिया वाले इंतजार करते हैं उसको रोने का, दूसरा जो जनता देख रही है उसे लाइव या कार्यक्रम में, वो भी इंतजार करते हैं कि आदमी रो क्यों नहीं रहा, और पूछता करते हैं, मतलब सवाल कर रहा है भैया, प्रश्नोत्तर से लिए कि सवाल कर रहा है कि करते तो है ना इंतजार, तो स्वाभाविक बात हम भी इंतजार करते हैं कि यार ये इतना परेशान आदमी रो क्यों नहीं रहा, आखिर यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मतलब ये जो बात है कि ये आदमी रो दे, ये प्रश्न कोई नहीं पूछेगा, ये साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। जैसे बहुत से शब्द हम बोलते हैं उसमें कुछ शब्द साइलेंट रहते हैं, क्या रहते हैं? साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ भी ये प्रश्न साइलेंट है, ये पूछा नहीं जाएगा तुम्हारे सामने भाई क्यों नहीं रो रहे, मीडिया वाला ऐसा थोड़ी पूछ सकता। हम भी देखे देखे टीवी देख रहे हो और अपन ये थोड़ी पूछेंगे मीडिया वाले फोन लगा के कि हाँ भाई तू ये कार्यक्रम चला रहा है, आदमी रो क्यों नहीं रहा है। ये खाली हमारे अंदर की भावना हमको चाहिए कि ये रो दे, पर वो आदमी नहीं रोएगा। बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति है जो मीडिया लेके आई है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से लिया गया है भैया, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सहाय जी है। संदर्भ में आपको 3 चीजें याद रखनी है, पाठ का नाम, किताब का नाम तो रह ही जाएगा भाई, पढ़ रहे हो 12वीं में आ गए हो तो आरोह, पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, और रचयिता है, कवि है इनके रघुवीर सहाय जी। तो 3 चीजें आपको याद रखनी, बाकी लाइन ऐसे ही छाप देना हर कवि के अंदर। प्रसंग क्या है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मीडिया और समाज की कठोर एवं संवेदनशील सोच पर तीखा व्यंग्य किया। कैसा किया? बिल्कुल तीखा भच व्यंग्य कर दिया मीडिया के ऊपर, खतरनाक वाला, जो किसी व्यक्ति की पीड़ा को समझने के बजाय उसे केवल एक तमाशा बनाकर प्रस्तुत करना चाहता। मतलब व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझते, सिर्फ तमाशा इनको चाहिए, तमाशा बना देंगे। तुमको बनाना हो तो बताओ, तुम्हारा बना दे। कवि कहते हैं कि कैमरे के सामने अपाहिज व्यक्ति से बार बार सोचने, बताने और कोशिश करने के लिए कहा जाता है कि बार बार उसको बताओ, तुम कोशिश करो, सोचो, बताओ, कोशिश करो। अरे क्या कोशिश करे आदमी यार, ताकि वो अपने दुख को खुलकर व्यक्त करे। कार्यक्रम बनाने वाले चाहते हैं कि वो रो पड़े। कौन चाह रहा है?
जो कार्यक्रम बना रहे वो भी चाह रहे हैं कि भाई व्यक्ति रो दे, और जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि आदमी रो दे तो हम इसके पीछे पीछे रो ले, क्या कर ले। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, सब व्यक्ति यही चाह रहे हैं कि रो दे, कैसे भी करके रो दे। अब ये रो देगा तो हमको मजे आ जाएंगे, हम भी इसके पीछे रो लेंगे, और हमारे आंखों में आंसू आएंगे तो हम हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसको दिखा पाएंगे, देख मैं कितना संवेदनशील आदमी हूँ, मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ कि मैं टीवी पे किसी की पीड़ा देख रहा और मैं यहाँ रो दिया। तो सोच, मेरे से आम आदमी का दुख तो देखा ही नहीं आया। अनुभवी आदमी बाहर जाके साला बेईमानी कर लेता है, भ्रष्टाचार कर लेता है, नहीं तो चाहते हैं क्योंकि उसके रोने से कार्यक्रम अधिक भावुक और रोचक दिखाई देगा। वे उसकी पीड़ा को समझने या उसकी सहायता करने के बजाय केवल दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मीडिया और समाज की संवेदनहीनता और दिखावटी सहानुभूति पर तीखा व्यंग किया है। बहुत तीखा व्यंग है भैया, इतना है कि आर पार हो गया है, क्या बहुत तीखा है। काव्य सुंदर क्या है कि इन पंक्तियों में कवि ने समाज और मीडिया की संवेदनहीन सोच को दिखाया है। भाषा सरल, सहज और बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कोई इसमें ऐसी शब्द नहीं है कि उसका अर्थ आपको कहीं ढूंढ के लाना पड़ेगा, कहीं लाइब्रेरी जाना पड़ेगा या कोई शब्दार्थ खोजने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा समझ में आएगा। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है जिससे कविता प्रभावशाली होगी। व्यंग है, अपाहिज व्यक्ति के दुख का मार्मिक चित्रण है, करुण रस है। संवाद शैली के कारण पंक्तियां स्वाभाविक और जीवंत लगती है। संवाद शैली मतलब हम जो बात करते हैं ना, एक व्यक्ति दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनका जो संवाद हो रहा है, तो यहाँ किसी संवाद वाली शैली, इंटरव्यू कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है, बात ही कर रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं रहे होंगे। अगली लाइन है, फिर व्यक्ति को दुखी करने का, यार क्या चाहते हैं मीडिया वाले। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं, आप और वो दोनों। अर्थात यहाँ जो लाइन है इसमें कह रहे कि फिर हम क्या करेंगे, मीडिया वाले उसका क्लोजअप लेंगे। क्या लेंगे? क्लोजअप, कि एक बार यूं कर दो, क्या करेंगे? क्लोजअप लेंगे उसका, किसका? अपाहिज व्यक्ति का। मीडिया वाले के काम करो भाई, अभी उदास हुआ है, हमने बार बार इससे प्रश्न करके इसे परेशान कर दिया है, उदास कर दिया है, तो इसके चेहरे का क्लोजअप ले लो। क्या कर लो? क्लोजअप ले लो। अब बहुत जल्दी इसकी आंख लाल हो गई, अब ये रोने वाला है। क्या करने वाला है कि इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, फूली हो गई, अब ये रो देगा, अब अपनी मेहनत सफल हो जाएगी। और दर्शकों को भी वो कहते हैं कि धीरज रखो, थोड़ी शांति तो रख लो यार, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कमरे में बैठ के कैमरा चला रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी चला रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे कमा खा रहे हैं, तुम्हारे भरोसे थोड़ी कमा खा रहे हैं। हम तुमको गारंटी है कि तुम्हारी और हमारी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी, और आज इसको रुला के ही छोड़ेंगे। किसको? अपाहिज व्यक्ति को, जो हमारे चंगुल में फंसा है। रजिया गुंडों में फंस गई भैया, कि रजिया जो गुंडों में फंसी, जो अपाहिज व्यक्ति मीडिया के चक्कर में फंसा, इसको रुला के छोड़ें कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, इसको इसी का दुख 100 बार हम बताएंगे, 100 बार हम रो लेंगे इसके सामने। अरे अगर तुम अपंग हो, हमको तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, तुम्हारे बिना खाना ही अच्छा लगता है, मेरे को तो 2 रोटी नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये कि उसकी फूली हुई आंखें, एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक मसाहट सी भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा माने। मतलब हम उसको जब क्लोजअप लेके दिखाएंगे तुमको, तो उसकी आंखों में चाहे आंसू ना हो, पर उसके चेहरे पे एक उदासी आपको दिखेगी, उसके होठों पे कसमसाहट रहेगी, वो बोलना चाहेगा पर क्या करे, बोल नहीं पाता। अपने साथ भी बहुत बार होता है कि स्कूल में बैठे हैं, घर बैठे हैं, कुछ बोलना है और पिताजी बैठे हैं, डर के मारे अपन उनके सामने बोल नहीं पाते। क्लास में टीचर बैठा है, अपना को पता है कि यार साहब ये सवाल करना, पूछना है, पर क्या डर के मारे पूछ नहीं पाते। तो व्यक्ति क्या, जब मीडिया में बैठा हो तो उसको डर है यार कि सारी पूरी दुनिया देख रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, क्या गाली देना चाहता हूँ, मैं तो उठ के जूता मार दूं कभी इसको। अब उसकी इच्छा तो ऐसी हो रही है, पर वो क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा, तो उसके चेहरे पे कसमसाहट दिखेगी। और वहां मीडिया का यह कहना है कि भाई तुम इसको यही मान लो कि ये इसकी अपंगता में दुखी है। क्या है कि इसकी जो कसमसाहट दिख रही, इसकी जो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही, चाहे आंसू नहीं आए हो, तो तुम इसको मान लो कि ये, और इसके बाद भी ये नहीं रो रहा, तो हम और कोशिश करेंगे, हारने वाले थोड़ी यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं कि एक और कोशिश, दर्शक धीरे, दर्शकों को कहा जाता है कि बैठे रहो कुर्सी बांध के, हमारा ही चैनल देखो, देखो इसको हम, तुम और हम दोनों मिलकर रुला के ही छोड़ेंगे बेचारे को, अपाहिज व्यक्ति को। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह में बंद अपाहिज, सूर्य कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से उतरित है। इसके रचिता रघुवीर सहाय जी है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दिखाया है कि मीडिया अपाहिज व्यक्ति के दुख को
सहानुभूति के बजाय लोगों के सामने एक प्रदर्शन की तरफ प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रदर्शन कर रहा है। सहानुभूति तो मीडिया को होती ही नहीं है। कितने से सहानुभूति करें? मीडिया ही बेचारी है, कितनी जनता परेशान है। मीडिया एक चैनल है, 1000 चैनल है, 1 लाख चैनल होंगे, कितने से सहानुभूति करे बेचारे, और किस किस का भला करे। ये ठेका मीडिया का थोड़ी, ये तो हमारा है। कवि कहते हैं कि अब अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर दिखाया जाएगा, उसकी सूजी हुई आंखें और कांपते होठों की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाकर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। कार्यक्रम बनाने वाले चाहते हैं कि दर्शक उसकी तकलीफ को महसूस करे। क्या करे भाई? जो दर्शक उसको देख रहे उसकी तकलीफ को महसूस करे। हाँ यार, घणों दुखी आदमी, यार घणों तकलीफ में है। चाहते हैं कि दर्शक उसकी तकलीफ को महसूस करे, लेकिन वास्तव में उसकी सच्ची सहायता नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? खाली तकलीफ महसूस करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य केवल उसके दुख को दिखाकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। कवि ने इन पंक्तियों में मीडिया की दिखावटी संवेदना और व्यवसायिक सोच पर तीखा व्यंग किया। क्या कि मीडिया की भाई संवेदना दिखावटी है, मीडिया जो दिखावा करता है संवेदना का, हम इसके प्रति, हम इसके साथ, हम इसके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ उसकी संवेदना है। बल्कि मीडिया का व्यवसाय से बहुत बड़ा संबंध है। उसको टीआरपी चाहिए, उसको उसका चैनल की ग्रोथ चाहिए, उसको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कवि का मानना है। इन पंक्तियों में अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का सजीव चित्रण हुआ है। सारी पंक्तियों में सजीव चित्रण भैया, पूरे पाठ में यही लिखना। भाषा सरल सहज और संप्रेषण ही है, सारी लाइन में यही लिख देना। कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। स्वप्न में काव्य सुंदर में यही लिखना है। कैमरे में बंद अपाहिज की कोई भी रचना आ जाए, तीनों लाइन लिखनी है। करुण रस की प्रधानता और व्यंग प्रभावशाली का समावेश है। फूली हुई आंखें और कसमसार जैसे शब्दों का चित्रात्मकता दिखाई देती है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है। मतलब काव्य सुंदर में, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में काव्य सुंदर जहां लिखो तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन सब में लिख देना, छोड़ना ही मत। धड़ा कैसे यूं। अंतिम लाइन है क्या है भैया? अब थक गए कैमरे वाले, अब मीडिया वाले उस व्यक्ति का पीछा छोड़ेंगे। रुला दिया, नहीं रुलाया क्या कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब ये वहां उस व्यक्ति के सामने नहीं करे, इशारों में कह रहे कैमरे वाले को, क्या बरेंदे यार बस कर ले। जैसे भी एक वीडियो वायरल हो रहा है 15 अगस्त का, सोनिया गांधी जी कुछ इशारा कर रही है, खड़गे जी पास में खड़े, राहुल गांधी जी खड़े, राष्ट्र वंदे मातरम चल रहा है, 15 अगस्त के सबसे पहले वंदे मातरम हुआ, चल रहे तो वो कुछ इशारा कर रहे। अब कोई ये कह रहा है कि ये इशारा करके यूं कह रहे कि वंदे मातरम बंद का रुकवा दो। कोई ये कह रहा है खड़गे जी की उम्र हो गई, बेचारे खड़े खड़े के पांव दुख रहे थे, तो सोनिया जी ने उनकी सेहत का ख्याल रखा और कहा कि लाओ उनको कुर्सी ला के दे दो। अब 2 तरह की बातें हो रही, हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो, या तो हो सकता है एक सही हो एक गलत हो। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, हम आते हैं पाठ पे कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत। मतलब कैमरा वाले जो दूरदर्शन वाले, उनका ये कहना है कि रहने दो, क्या करो, रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने दो। क्यों? कैमरे वाले को इशारा करके कहता है कि एक काम करो भैया, बंद करो, हमारा समय समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ कैमरे पे समय की कीमत है। अब इनको जो हमने टाइम दिया था कि 15 मिनट के, 10 मिनट के, 20 मिनट, अब 20 मिनट इनकी पीढ़ी दिखानी थी। इसके बाद हमको हीरोइन के लड़के का बर्थडे दिखाना है, फिर वो फलाने हीरो ने कौन सी शर्ट पहनी है वो दिखाना है, फिर हमको नेताजी के भाषण दिखाने हैं, फिर हमको और कुछ दिखाना है ना। तो हमको तो बहुत से कार्यक्रम करने हैं, खाली एक व्यक्ति के लिए थोड़ी बैठे हैं, अपाहिज व्यक्ति के लिए कि आप काम करो, कैमरा बंद करो, इनको रवाना करो, बोल दो कि ऑटो पकड़े, कुछ भी करे, तुम्हारे हिसाब से तुम घर जाओ और हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कहेंगे। तो कैमरे वाले से कहते कि बस करो भाई, नहीं होगा, अपन इस व्यक्ति को नहीं रुला पाए, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। मतलब कैमरे दूरदर्शन पे जो संवाददाता रहते हैं वो कहते हैं कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो ये कार्यक्रम देख रहे थे वो कार्यक्रम है कैसा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त। मतलब हमारा उद्देश्य था समाज को एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा से अभिभूत कराना, परिचित करवाना कि देखिए समाज में कैसे कैसे पीड़ित लोग हैं, कैसे अपाहिज लोग हैं, ये हम समाज में दिखाना चाहते थे कि तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। मीडिया वाले ये कहना चाहते हैं, पर एक अंदर ही अंदर उनके मन में एक सवाल रह जाता है, बस थोड़ी कसर रह गई, एक कसर रह जाती है कि हम इस व्यक्ति को रुला नहीं पाए। अगर रुला देते, इसकी आंखों से 4 आंसू गिरवा देते तो कार्यक्रम बहुत मजेदार हो जाता है। और इसी क्षण में आखिर में क्या कहेंगे,
धन्यवाद। क्या कह देंगे कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब पधारे, आपने हमारा शो देखा, आपने हमारा चैनल देखा, जिसके लिए हमको टीआरपी मिली, टीआरपी के चक्कर में हमको पैसा मिलेगा, पैसे के चक्कर में हमको इंसेंटिव मिलेगा, हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। और उस अपाहिज व्यक्ति को कह दिया जाता कि भाई 11 नंबर बस पकड़ और निकल ले यहाँ से, तेरी जरूरत अब हमको नहीं है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में के कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से उतरी थे। इसके रचयिता रघुवीर सहाय जी है। ये हमारा हो गया संदर्भ, सीधा सा संदर्भ है, ज्यादा भाव देना नहीं, प्रसंग में भी ज्यादा लोड लेना नहीं। वही लिखना है कि प्रस्तुत कविता में मीडिया की संवेदनशीलता व्यंग्यात्मक दिखाई गई है, ठीक है ना, स्वार्थपूर्ण सोच दिखाई गई है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने टीवी कार्यक्रमों की दिखावटी संवेदनशीलता तथा स्वार्थपूर्ण सोच पर तीखा व्यंग किया है। क्या कर दिया कवि ने? व्यंग कर दिया भैया, तीखा। क्या है व्याख्या? कवि कहते हैं कि जब अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने रो नहीं पाता, नहीं रो पाता तो इशारा करे कि बंद करो भैया, मतलब तब कार्यक्रम बनाने वाले कहते हैं कि अब बस करो और उसे रहने दो, क्योंकि पर्दे पर दिखाने के लिए समय बहुत कीमती होता है कि मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज, 1 मिनट में 100 खबर, 1 मिनट में 10 खबर देखी ना, 5 मिनट में 100 खबर, तो कितने कीमती समय है। इसके बाद वे मुस्कुराने लगते हैं और अपने कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य वाला बताते हैं। कवि व्यंग करते हुए कहते हैं कि कार्यक्रम पूरा तो हो गया, बस थोड़ी कमी रह गई, अपाहिज व्यक्ति रो नहीं पाया। इन पंक्तियों में कवि ने मीडिया की झूठी सहानुभूति और संवेदनशीलता को उजागर किया है। काव्य सुंदर क्या होगा कि इन पंक्तियों में मीडिया की स्वार्थपूर्ण सोच पर व्यंग किया गया है। छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग से कविता अधिक प्रभावशाली बन गई है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पंक्ति मीडिया की सच्चाई को स्पष्ट करती है भैया कि पर्दे पर एक्चुअल में वक्त की कीमत है। तुम खुद भी देख लो कि समय कितना कीमती है। व्यंग और करुण भाव के कारण पंक्तियां पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा मीडिया के बारे में, जिसके बारे में हमने देखे किनके विचार? रघुवीर सहाय जी के विचार। इसमें हमारा कोई विचार नहीं है। फिर कहते हमारा तो यही मानना है, मीडिया बड़ी प्यारी है, बहुत सच्चाई दिखाती है, बहुत मेहनत से काम करती है, सुदूर क्षेत्रों में जाती है, नदी तालाबों में जाती है, जब बाढ़ के क्षेत्र में जाती है, बाढ़ के पानी में उतर के रिपोर्ट दिखाती है। और कहीं कहीं तो ऐसी भी न्यूज हम देखने को मिली कि यहाँ पानी नहीं हो तो वहां पानी डाल के फिर वहां खड़े होकर बेचारी रिपोर्ट दिखाती है। मतलब बहुत मेहनत करती है, बहुत साफ सुथरी मीडिया है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। वो ही हमारा शुभ अंक है 151। तो फिर हम 151 अंक अच्छा लगता है हमको, तो हमारी रैंकिंग 151 हमने रखी। हम चाहते तो नंबर 1 भी आ सकते थे, पर हमने दूसरे देशों का दिल रखा क्योंकि हम बड़े हैं। हमने दूसरी मीडिया का दिल रखा कि नहीं यार, तुमको नंबर पीछे नहीं आने देंगे, चाहे हम पीछे रह जाएंगे। वो कहता ना कि जेर की फाड़ी बांट के खाएंगे, तो ऐसा ही काम है। ठीक आया समझ में? अगली कक्षा में हम देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कवि है हमारे रघुवीर सहाय जी। कवि परिचय इससे पहले कक्षा में हमने देखा था। इनकी जो रचना है कैमरे में बंद अपाहिज, ये इनका एक काव्य संग्रह है, लोग भूल गए, वहां से ली गई है और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आज की कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।